हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि आदमी शराब पीने के बाद लड़खड़ाता क्यों है। दोस्तों, आपने कई शादी पार्टियों में या फिर रोड के साइड पर आपने देखा होगा कि कई व्यक्ति शराब पीने के बाद दोस्तों लड़खड़ाते हैं। इसका क्या रीजन है दोस्तों? इसके रीजन को समझने के लिए चलिए हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे और इस क्लास के समाप्त होते होते दोस्तों आप समझ जाएंगे कि एक आदमी शराब पीने के बाद लड़खड़ाता क्यों है। बड़े छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन कई बार कॉमन क्वेश्चन के पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन होते हैं जिन रीजन को हम नहीं समझ पाते हैं और किसी चीज का रीजन दोस्तों हम नहीं जान पाते। दोस्तों, हमें हर चीज का साइंटिफिक रीजन, मैक्सिमम चीजों का साइंटिफिक रीजन पता होना चाहिए। तो इसी चीज को डिस्कस करने के लिए दोस्तों आज चलिए डिस्कस करते हैं कि आदमी शराब पीने के बाद लड़खड़ाता क्यों है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। यह धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए कई सारी परेशानियां पैदा कर सकता है। उनमें से एक परेशानियों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और मैं बताता हूं कि आदमी शराब पीने के बाद लड़खड़ाता क्यों है। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं ब्रेन की वेट की, तो जो ब्रेन का वेट होता है वो मेल का, जो पुरुष का जो वेट होता है, एक वयस्क व्यक्ति के वजन है, जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसके ब्रेन का वेट होता है दोस्तों 1450 ग्राम, यानी 1450 ग्राम एक मेल का वेट होता है और जो फीमेल का वेट होता है वो 1350 ग्राम होता है। दोस्तों, क्या होता है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जो फीमेल का वेट है वो कम होता है तो फीमेल कम इंटेलिजेंट होती है इन कंपैरिजन ऑफ मेल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो बॉडी का वेट है दोस्तों, जो बॉडी का वेट है, एवरेज वेट ज्यादा होता है। पुरुष के बॉडी का एवरेज वेट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ महिलाओं के। ठीक है, इस वजह से दोस्तों इस पुरुष के जो भी अंग है, सभी अंगों का वेट महिलाओं के अंगों के वेट की तुलना में ज्यादा होता है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर पुरुष का जो मस्तिष्क का वजन है वो भी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ महिलाओं के मस्तिष्क के वजन के। और दोस्तों, इसके अलावा हमारे जो टोटल बॉडी का वेट है उसमें से 2% वेट जो होता है वो ब्रेन का होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताता हूं, चलिए ब्रेन की जब भी हम बात करते हैं तो ब्रेन के 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है दोस्तों फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग होता है दोस्तों मिड ब्रेन, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और दोस्तों तीसरा भाग होता है हिंड ब्रेन, जिसे हम पश्च मस्तिष्क कहते हैं। दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूं हमारे ब्रेन का जो ये वाला साइज होता है, इधर देखिएगा, ये वाला साइज होता है दोस्तों, ये साइज जो होता है ये हमारा होता है दोस्तों फोर ब्रेन। और इसी के मिड में एक ब्रेन होता है जिसे दोस्तों हम कहते हैं मिड ब्रेन। ठीक है, मध्य, जिसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क। और ये जो हमारे शरीर का पीछे वाला भाग होता है दोस्तों, इसे हम कहते हैं, ये वाला भाग जो होता है इसे हम कहते हैं दोस्तों पश्च मस्तिष्क, यानी हिंड ब्रेन। तो 3 प्रकार के ब्रेन के 3 भाग होते हैं, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। हमने तीनों को समझ लिया दोस्तों। अब दोस्तों हिंड ब्रेन में ही हमारा एक पार्ट आता है, हिंड ब्रेन में ही दोस्तों हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जहां पर इसको हम एक को कहते हैं मेड्यूला ऑब्लिगेटा, एक को हम कहते हैं पोन्स और एक को हम कहते हैं अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। ठीक है दोस्तों, एक बात समझिएगा, पश्च मस्तिष्क के अंदर जो इंसान शराब पीने के बाद लड़खड़ाता है वो डिपेंड करता है दोस्तों हमारे पश्च मस्तिष्क पर, यानी हिंड ब्रेन पर। हिंड ब्रेन को समझिएगा, हिंड ब्रेन के 3 भाग होते हैं, मेड्यूला ऑब्लिगेटा, एक होता है दोस्तों पोन्स और एक होता है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम। जब भी दोस्तों हम बात करते हैं सेरिबेलम की, तो जो लड़खड़ाने की प्रोसेस होती है वो अनुमस्तिष्क सेरिबेलम के द्वारा होती है। समझिएगा दोस्तों, इंसान के अंदर के पास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं। जो हड्डी के ऊपर ये वाला भाग होता है दोस्तों, इसको मांसपेशी कहते हैं। तो इंसान जो भी काम करता है वो मांसपेशियों की वजह से ही कर पाता है। इंसान झुक पाता है, इंसान खड़े हो पाता है, जो भी इंसान एक्टिविटी कर पाता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ मांसपेशियों की वजह से कर पाता है। तो जो हमारे मसल्स का मूवमेंट होता है दोस्तों, जो हमारा मसल्स होता है उसका मूवमेंट जो होता है वो कौन से भाग में होता है, वो दोस्तों अनुमस्तिष्क में होता है। जो हमारी टंग होती है इसमें दोस्तों हड्डियां बिल्कुल नहीं पाई जाती। और जो टंग का मूवमेंट होता है, जो हम बोल पाते हैं, ये हम सिर्फ बोल पाते हैं सेरिबेलम की वजह से, अनुमस्तिष्क की वजह से। और दोस्तों हार्ट का जो पंपिंग होता है, जो हार्ट होता है, इसमें भी हड्डियां नहीं पाई जाती। और हार्ट का जो भी मूवमेंट होता है दोस्तों, हार्ट जो धड़कता है वो हमारे सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क की वजह से हार्ट काम कर पाता है। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी मांसपेशियां पाई जाती हैं, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जब इंसान ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन कर लेता है तो अल्कोहल का कंजम्पशन करने से जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो हमारे सेरिबेलम पर पड़ता है। और सेरिबेलम पर प्रभाव पड़ने की वजह से दोस्तों इंसान कई बार क्या होता है, इंसान कई बार अल्कोहल के नशे में कुछ भी बोलने लग जाता है और उसका बॉडी पर कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि बॉडी का जो कंट्रोल होता है दोस्तों वो अनुमस्तिष्क सेरिबेलम पर डिपेंड करता है। और सेरिबेलम पर डिपेंड करने की वजह से इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कुछ
भी बोलने लगता है। इसीलिए बेसिकली कई प्रकार की पिक्चर होती है और इस पिक्चर में बेसिकली यहाँ पर मना किया जाता है कि इस भाग पर, ये जो पीछे का भाग होता है, अगर किसी इंसान ने दोस्तों आपके पिछले भाग पर बड़ा जोर का प्रहार कर दिया तो इसका मतलब आपके अनुमस्तिष्क सेरिबेलम पर प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर अगर जोर का प्रभाव पड़ गया तो ये लिटिल ब्रेन होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है सेरिबेलम को, लिटिल ब्रेन। और दोस्तों अगर यहाँ पर प्रभाव पड़ा तो यहाँ पर प्रभाव पड़ने की वजह से यहाँ जोर का झटका लगा, और जोर का झटका लगने की वजह से हार्ट पर सीधा प्रभाव जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हार्ट से होता है, टंग से होता है, तो सीधा हार्ट पर प्रभाव जाता है। और हार्ट पर प्रभाव जाने की वजह से दोस्तों इंसान का हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से इंसान का हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है और इंसान की मौत भी हो सकती है। इसीलिए कई बार दोस्तों हम कहते हैं कि हमें मस्तिष्क के पक्ष भाग पर यहाँ पर नहीं मारना चाहिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को यहाँ पर प्रहार नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसे हम लिटिल ब्रेन कहते हैं। और चूंकि ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को शेप रखने का काम करता है, हमारे हृदय को पंपिंग करवाने का यही मस्तिष्क, यही वाला भाग काम करता है, जिसे हम अनुमस्तिष्क सेरिबेलम कहते हैं। इसी वजह से इसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से दोस्तों जो ये बेसिकली हार्ट पंप करता है, या जो भी टंग हमारी जो हम बोलने का काम करते हैं, ये हम सेरिबेलम अनुमस्तिष्क की वजह से करते हैं। तो यही है दोस्तों रीजन। और अल्कोहल पीने से आदमी का क्या होता है, अल्कोहल पीने से आदमी का सेरिबेलम पर प्रभाव पड़ता है, सेरिबेलम की वजह से आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से इंसान कुछ भी बोलने लग जाता है, और इंसान अपने मस्तिष्क को कंट्रोल नहीं कर पाता, सीधा मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने से, ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से मस्तिष्क पर प्रभाव करता है। जब कोई इंसान ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर लेता है तो मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने से इंसान की जो इंसान का जो नेचर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इंसान कुछ भी बातें करने लगता है और लड़खड़ाने लगता है। क्योंकि जब शराब यहाँ पर अनुमस्तिष्क में यानी हम कहना चाहे तो सेरिबेलम पर जब शराब का प्रभाव होगा तो इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, इसी वजह से इंसान लड़खड़ाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि शराब पीने के बाद इंसान लड़खड़ाता क्यों है। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को बहुत सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। डेफिनेटली दोस्तों ये चैनल आप सभी का है, इस चैनल पर आप सभी लगातार जुड़ते हैं और लगातार नॉलेज प्राप्त करते हैं। मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करता हूं, डेली के डेली, रोज के रोज दोस्तों वीडियो अपलोड करता हूं इस चैनल पर। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक फैक्ट के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।